यहाँ हमारे देश में 90% को तो नेगेटिव ही रहना पड़ेगा, उसके पास तो है नहीं पर्याप्त पैसे। पॉजिटिव रहने के लिए शरीर है ना, नेगेटिव हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा धन शरीर, सबसे बड़ा धन। स्वास्थ्य भी है ना आपके पास तो भी धन है, ये भी एक संपत्ति है। आप ही तो यहाँ पर हमारे उड़ीसा से बहुत है साथी। उत्तम जी कहावत आपके वहां ये क्या धन की क्या कहावत है सारे शरीर के लिए? शरीर ही संपदा। स्वास्थ्य संपदा शरीर ही संपदा, स्वास्थ्य संपदा बोलते, स्वास्थ्य को संपदा बोलते। सोचिए, अच्छा स्वास्थ्य ना, हेल्थ, ये भी धन है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो मैं भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक ये सारे सपने पूरा कर पाऊंगा। अच्छी डिग्री है ना आपके पास, ये भी धन है। जिनके पास गुडविल है, गुडविल, ये भी धन है। प्रतिष्ठा है, धन है। पद है, धन है। सत्ता है, धन है। हम लोग धन को बहुत सीमित कर चुके हैं। आज ही आपको अभी भी महसूस होने लगा होगा कि बाप रे इतना सबको हमारे पास तो है, वो हमारे पास तो है, हमारे पास तो है कि लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन एक पैसा नहीं होने से हमने इस लिस्ट को टोटल नेगेटिव कर दिया। नहीं है, नहीं है, नहीं। माता पिता कोई छोटा धन है क्या? हमारे माता पिता भी बहुत बड़ा धन है। हमारे भाई बहन बहुत बड़ा धन है। हमारे रिलेटिव्स बहुत बड़ा, हमारे बच्चे बहुत बड़ा धन है। पति पत्नी बहुत बड़ा धन है। अच्छे रिश्ते, रिलेशन, जिनके पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिलेटिव्स हैं, अच्छे रिलेशन, फिर बोलूंगा रिलेशन के कारण होता है सब। बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। जिसने संबंध कमाए, रिलेशन कमाए, उसने दुनिया में बहुत कुछ कमाए। सम्मान बहुत बड़ा धन है। प्रशंसा, आपके लिए तो कोई दो शब्द आप जो अच्छा बोलते हैं ना, ये धन है। चारित्र्य, इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धन है, चारित्र्य। आपको पता है मैंने एक सूत्र लिखवाया था काफी फिजिकल प्रोग्राम। चारित्रवान इंसान को काम ढूंढना नहीं पड़ता, काम खुद, अवसर, या तो मैं अवसर बोलूंगा, चलो
चारित्रवान लिखना है तो लिख लीजिए जो जाग रहे हैं, तो डायरी है आपके पास, विधिवत आप इस प्रोग्राम में आते हो। फॉर्मेलिटीज अगर जो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए ये भी देखो मौका होता है। चारित्रवान लोगों को अवसर ढूंढने नहीं पड़ते, अवसर खुद चारित्रवान लोगों को ढूंढ कर आता है। चारित्रवान लोग है ना, उसको अवसर नहीं ढूंढने पड़ते, अवसर खुद ढूंढता है उसको, चारित्रवान। ईमानदार लोगों, ईमानदारी बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ईमानदार लोगों को भी अवसर ढूंढने नहीं पड़ते, अवसर उसको ढूंढता रहता है, अवसर ढूंढता है उसको। जो बेईमान लोग होते हैं ना, वो सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, गरीबी है। बेईमानी सबसे बड़ी गरीबी, और हम सबको पता है गरीबी में अभाव होता है, अवसर भी छोड़ देते हैं उसको। जैसे कहते हैं कि भाई, जैसे इंसान अमीर होता है तो सब साथ में आ जाते हैं, सैल्यूट मारते हैं, लेकिन जैसे है ये खत्म हो जाता है तो लोग दूर चले जाते हैं। ऐसे ही बेईमानी बहुत बड़ी गरीबी है कि कोई पास में नहीं आएगा, बेईमान लोगों को कोई अवसर भी नहीं देगा। अवसर मिला भी होगा और बेईमानी करने लगेंगे, पता चलेगा कि एक बेईमान है, अवसर छीन लेंगे, अवसर भाग जाएगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ा धन है, जिम्मेदार लोगों को भी अवसर ढूंढते और गैर जिम्मेदारों को अवसर छीन लिया जाता है। आप अगर आरसीएम में हैं तो आपको ये सारी चीजें कदम कदम पर महसूस होगी, कदम कदम। ये जो जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, चारित्रवान हैं, उनकी टीम भी टूटेगी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरी टीम चली गई, ये तीन में से एक को चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। बहुत सारी अभी तक मैंने जितनी बातें बोली, रिलेशन, निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भावनाएं बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन। देखो बहुत सारे साथी जो नहीं, ये सक्सेस राणा भाई ने क्या प्रोग्राम नहीं किया है, हजारों बार किए होंगे, लेकिन सबसे पहले क्यों आते, डायरी रख के बैठते, कौन आया कौन नहीं आया, इतनी जिम्मेदारी से रोज गीत कौन कौन हैंडराइज किए कौन नहीं किए, उसके पास पूरा, मुझे कल दिखा रहे थे परसों, पूरा डायरी लेके बैठे। कौन बोलता है इसको, कौन पैसा देता है, कौन सैलरी देते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा, मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मेरी टीम भी नहीं आएगी। उसको जरूरत नहीं है, वो खुद एक अच्छे ट्रेनर है, उत्तम जी भी एक अच्छे ट्रेनर है। यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे साथी ऑलरेडी ये सब्जेक्ट को जानते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो चालू करके बैठते हैं, क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदार है, अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। और ऐसे लोगों को दिनेश भाई ढूंढता है, नाम लिया जाता है नेशनल प्लेटफॉर्म पर, ऐसे ही नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं मेरा तो नाम नहीं लेते, कितनी जिम्मेदारी लेते हैं।
ईमानदारी से करते हैं कोई भी काम को। अगर मेरे चरित्र भी अच्छा नहीं है ना, बड़े बड़े अवसर चले जाएंगे मेरे पास। अब मुझे बताइए, ये सब्जेक्ट मेरे पास और भी है, और भी मेरे खजाने में काफी चीजें हैं इनके लिए बार बोलने के। अब यहाँ कौन बोलेंगे मैं गरीब हूँ, बताइए। अब अपने आप को सोचो, कौन आप गरीब है? अब तो सब अपने आप को अमीर मानने लग गए हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास है। अभी तक आपने बहुत गलत सोच रखा था कि हम सिर्फ पैसे को मानकर बैठ गए। कमाओ, सब कुछ कमा सकते हो, सेहत कमा सकते हो, इज्जत कमा सकते हो, आपके हाथ में। इसलिए तो विचार शक्ति आपको मिली है, कॉन्शियस माइंड मिला है, इसीलिए हम श्रेष्ठ अवतार हैं। जो चाहे हम पा सकते, जिम्मेदार बन सकते हैं आपके हाथ में, ईमानदार रह सकते हैं आपके हाथ में, चरित्रवान रह सकते हैं आपके हाथ में, रिलेशन दुनिया भर के अच्छे बना सकते हैं आपके हाथ में, निस्वार्थ भाव से कितना भी किया जा सकता है आपके हाथ में। सेवा बहुत बड़ा धन है संसार का, आपके हाथ में। क्या नहीं है आपके हाथ में? सब कुछ आपके हाथ में दे दिया है भगवान ने। भगवान ने सिर्फ बोला कर्मणि एव अधिकारस्ते, ये सारे की सारी बातें आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे हाथ में आपके कर्मों का हिसाब। कर्म आपके, हिसाब मेरे पास है, और वो भी दूंगा एक एक। थैंक यू, धन्यवाद। समय हो चुका है। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, आपने जो हमें देते हैं वही चीज है कि हम भी इस संसार के लिए मूल्यवान बने, क्योंकि हम मूल्यवान हैं सर, लेकिन हम भूल गए थे कि हम मूल्यवान। तो उसको एहसास दिलाने के लिए आप हमें हर दिन जगाते हैं। और हमारा जन्म ही संसार को अच्छा करने के लिए हुआ है, वो भी हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम ऐसे माहौल में बड़े बड़े थे सर। लेकिन आपके सानिध्य में आके जो हमें जानने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला, हम अपने आप को पहचाने सर। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ सर, जितने भी साथी है, एक बार आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को सवाल करेंगे ना कि उनका आविष्कार इस संसार में क्यों हुआ है, तो मानव कल्याण के लिए हुआ है। और हम सब मिलके, साथियों, कल 1 तारीख है और हमने सभी ने संकल्प लिया है कि कल 1 तारीख को 1000 से ज्यादा साथियों को इस सवेरे 5:30 बजे के प्रोग्राम में हमें लाना है। तो आज के प्रोग्राम से आपको क्या सीखने के लिए मिला, कौन सा चीज अच्छा लगा? कम शब्दों में जो साथी बोलेंगे, सभी को बोलना है, लेकिन सभी को हम सुनेंगे। तो राइजन करें कि आज के प्रोग्राम से आपको क्या सीखने के लिए मिला, राइजन करिए, ताकि दशरथ एस ताड़वी जी बोलिए सर। जी सर, मैं आपको अनम्यूट किया। दशरथ एस ताड़वी, शायद आपके वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। गिरिधर हरिजन, वीडियो ऑन करके। गिरिधर हरिजन अनम्यूट किया सर आप जी। मनमोहन सिंह सोनवानी जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए सर। जय आरसीएम। सर मुझे अच्छा लगा आज का कार्यक्रम में सर, जैसे कि हम पैसा को ही खाली धन समझ रहे थे, बाकी बहुत चीज हमारे पास धन है सर, जैसे है चरित्रमान, ईमानदार, ये सब चीज धन है सर। थैंक यू सर। बाकी लोग का भी सुनना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। जी बहुत बढ़िया। ओके, सस्मिता नायक
उससे सारा सीखने को मिला ये जो हम पैसों को धन मानते थे, लेकिन आज हम जाने कि एक शरीर भी एक धन है और हमारे माता पिता भी धन है। हम अभी जो मीटिंग में बैठे हैं ये भी हमारा गोष्ठी है, तो अभी ये भी हमारा धन है। और जो ईमानदारी से काम करते हैं तो उनको नौकरी ढूंढना नहीं पड़ता सर, वो चल के आता है। आज ये सीखने को मिला सर, धन्यवाद। झांसी खिलो। नमस्ते सर, जय आश्रम। तो आज के सेशन में ये सीखने को मिला है जो कि हम हमेशा सोचते थे हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या काम करें, कुछ नहीं, हम आगे से मान जाते थे। पर आज मैंने सीखा जो कि हमारे पास पैसा ही हमारा सब कुछ नहीं होता है। हमारा पास हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारा मन, हमारा ज्ञान ही हमारा सब कुछ होता है। और जो कि हमें हमारा जिम्मेदार, ईमानदार, चरित्रवान के साथ ही चलना चाहिए, जो कि हमें यही हमें आगे तक ले जाएगा। और यही हमारा धन किसके पता नहीं है कि जो कि हमारे सब तरफ से दीवान पावर है जो कि हम सब कुछ देखता है। हम नौकरी भी ढूंढते हैं ना, तो ये सब के पीछे ही आता है। तो हमें हमारा जिम्मेदार, ईमानदार से काम करना चाहिए और नौकरी खुद आना चाहिए। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आरती संघानी जी, आरती संघानी जी बोलिए। धन्यवाद। हमें भी यही पता चला है कि हम तो बहुत धनवान हैं, हमारे पास तो डिग्री भी है। तो अभी तक हम ऐसे ही पैसे को ही धन मान लेते, तो हमने सब कुछ लिस्ट किया, तो हम तो बहुत बड़े धनवान निकले। तो आज से हमें जगह के हमें नई सोच दी है कि हम तो सिर्फ हमारे पास पैसा ही धन नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। तो हम सब और उस सबसे बड़ा धन तो हमारा चारित्र, तो उसके लिए सामने तो कोई धन मूल्यवान नहीं। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी। राजू लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको अनम्यूट किया। राजू जी आपको अनम्यूट किया मैं यहाँ से। ओके, कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मानिक चंद्र जी सर, सभी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है सर, समय भी तो सबसे बड़ा धन है सर। और प्रकृति भी सर, क्योंकि सब कुछ तो सर प्रकृति में ही मौजूद है। तो जो लोग सर समझते हैं कि हम बेचारे हैं, तो ये बेचारा शब्द ही अपने आप को सर गाली है। ओके सर, धन्यवाद। हेलो जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार। उपेंद्र मोरे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर यहाँ पर ईमानदारी, चरित्रवान और रिलेशन और निस्वार्थ भाव से काम किया जाए तो सभी में हमें पूरा सहयोग मिलता है सर। और जैसे कि आपने बताया कि भगवान कर्मण्यवादी का रस्ते महाफलेषु सदाच, इस पर भी हमें गौर करके हमें लाभ मिलता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बोलने का मौका। थैंक यू, धन्यवाद। भारत बढ़िया, आगे क्या? भारत बढ़िया, मेरा म्यूट हो गया। भारत बढ़िया जी, भारत बढ़िया आपको मैंने अनम्यूट किया हूँ यहाँ पे। जस वगैरह जी बोलिए। नमस्कार। आज के टॉपिक से मुझे जानने मिला कि पैसा ही सब कुछ मायने नहीं रखता और अच्छे रिलेशन भी मायने रखता है। अच्छे रिलेशन बनाओगे तो ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा। धन्यवाद जी, बोलिए जस वगैरह। धन्यवाद गुरुदेव। आज जो बड़ी सोच से
थे कि भाई पैसे के पीछे हम भाग रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा धन तो हमारे पास दारिद्र्यवान और हमारा शरीर जो किसी भी रोग से सुरक्षित है। तो सबसे बड़ा धन तो हमारे पास दारिद्र्य और शरीर है। तो बहुत बड़ी आज तो लंबी लिस्ट बना दी सर कि हमारे पास कितने सारा धन है। जी सर। एक सोच ही निकल गई कि सर हम पीछे पैसे के पीछे भागते थे, तो बहुत ही सारा धन हमारे पास है। आज तो हम धन्य हो गए आपके। जी ममता रानी नायक। सर ग्रेट मॉर्निंग सर। सर आज के सेशन में हमें सीखने को मिला। मैं समझता था स्थूल धन ही सब कुछ है, लेकिन सर ने हमें आज समझा दिया हमारा फैमिली भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन है, संपत्ति है। और हमारा जो रिलेशन है सर, हमारे पास जो भी कुछ है, हम क्वालिफिकेशन, वो भी हमारे धन है। हमारा माता पिता तो सबसे बड़ा धन है सर। ये समझने को मिला आज के क्लास में। और चरित्रवान हो तो हमें काम ढूंढना नहीं पड़ेगा सर, खुद काम चल के हमारे पास आएगा। इसलिए हमें ध्यान देना जरूरी है कि हम चरित्रवान, ईमानदार और जिम्मेदार बने, तो खुद हमारे पास काम आएगा। सर इतना ही बोलना चाहूँगी। जी ममता दांडिया। सर नमस्ते सर, ग्रेट मॉर्निंग सर। सर हमारा शरीर बड़ा सबसे बड़ा धन है, हमारे माता पिता सबसे बड़ा धन है, और सब कुछ हमारे पास है सर। एकदम इतना बड़ा धन हमारे पास है। पैसों का कोई मतलब नहीं है सर, पैसों से धनी नहीं होते हैं। ये हमारा जो ईमानदार है, चरित्रवान है, जिम्मेदार है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा धन है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जी यहाँ पर मैं एक बात सबको बोलना चाहूँगा, पैसे को इग्नोर नहीं करना है। पैसे बाकी सब धन है, पैसा भी धन है, लेकिन पैसे का ये नहीं करना है कि पैसा कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ पैसा धन है, मतलब बैलेंस। पैसा भी मतलब खास करके धनवान किसको बोलते हैं? जो जिनके पास बैलेंस है। तो पैसा भी नहीं है ऐसा मत मानना, पैसा भी तो है। पैसे के लिए इंसान 24 घंटे काम करता है। उनको भी क्योंकि नकार देंगे तो फिर वो जीवन से दूर हो जाता है। जो चीज को हम नकारते हैं, नकारना नहीं है इस पैसे को, उसकी तो पहले जरूरत पड़ती है सबको। तो मतलब कि सिर्फ पैसा धन नहीं, कहने का भाव ये है पैसा सिर्फ धन नहीं। मैंने बाकी सब धन जो बताया, इनका मीनिंग ये भी नहीं लेना है गलत कि पैसे का महत्व नहीं है। लेकिन लोग सिर्फ पैसे को महत्व देकर बाकी चीजों में अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं, तो वो क्या प्रकृति उसको देना बंद कर देती है। जैसे आज आप अपने आप को समृद्ध मानने लग जाएंगे, आज ये जो लिस्ट अगर किसी ने लिखी है और इसमें और लिस्ट आपको आ जाएगी। जैसे माणिकचंद सर ने बताया ना, समय भी धन है, प्रकृति धन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इतनी सारी बातें करने जाएंगे और एक चीज धन है, जल भी धन है, वायु भी धन है, अग्नि भी धन, कोई यहाँ पर हर चीज धन है। अगर तो आप तुरंत में आपके दिमाग में आप मर जाओगे, तो बाप रे जी वो तो कितने धनी है, जैसे वैसे नहीं है। लेकिन समाज की गलत मानसिकता के कारण सिर्फ पैसों को मानकर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को फिर अपने आप को क्या मानने लगे, गिल्टी फील करने लगे। हम तो गरीब है, गरीब है, गरीब है। और ऐसा बोलने से तो कर्म, गलत कर्म करने लगे, श्राप देने लग गए जी। तो फिर आएगा क्या? नहीं, जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो मानोगे। लेकिन सिर्फ एक पैसे को धन मानने के कारण बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। या थोड़ा ये समझना है जी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ ये रामस्वरूप शर्मा। जी सर, धन्यवाद, प्रणाम सर। जी सर, आज तो बहुत ही शानदार, जो हमारे मन को एकदम, हम जो मानते थे हम संकुचित रहते थे, लेकिन आज सर बहुत बड़ा मन हो गया, जिसमें हमारे शरीर, हमारा गुडविल, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे
अच्छे बनाए रिश्ते, हमारा चरित्र, निस्वार्थ भाव, सेवा भाव, अच्छी नीति, ईमानदार, उत्तरदायित्व, ये सब बहुत बड़े धन है और ऐसे व्यक्तियों का अवसर ढूंढते हुए आता है। सर मेरे साथ भी बहुत ऐसा हुआ जो कोरोना बाद में हुआ, तो मुझे अभी समझ में आया मैं उस जगह से क्यों नहीं भागा। जहां मैं टिका रहा उसका मतलब मुझे अवसर भी मिलते रहे और मुझे लोगों ने मतलब सपोर्ट किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनाया तो आज मेरे साथ अच्छा है और मैं वहीं खड़ा हूँ। धन्यवाद सर, और आज अपने आप को समझने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है, आखिरी एक साथी को ले लेते हैं और फिर कल क्यों 1000 पूरा करेंगे उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बोल के फिर हम आगे बढ़ेंगे समापन की तरफ। जी जनन करो। जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि पहले सर हम सोच रहे थे कि पैसा ही हमारा धन है, ऐसा नहीं है सर। हमारा फैमिली, हमारे रिलेशन और हमारा शरीर भी बहुत बड़ा धन है सर। और जो हम ईमानदार, चरित्रवान और जिम्मेदारी से जो भी काम करेंगे सर, तो जो डिवाइन पावर है हमारे पीछे, मतलब परमात्मा का जो शक्ति है हमारे पीछे लगेगा, तो सर हमें आगे बढ़ने में और भी ज़्यादा अच्छा होगा सर। जी सर, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों कल हमें सारे साथी मिलके हमारी जिम्मेदारी का जो काम है उस काम को क्यों करें। और कल सवेरे, कल 1 तारीख है, 2025 की शुरुआत है और 1000 साथियों को, यहाँ पे जितने भी साथी हैं सभी साथी हम मिल के 10-10 साथी को कल यहाँ पे बुलाएंगे। ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी होगी। छोटी सी 2 मिनट की एक कहानी बोल के, बोलना तो नहीं चाहता हूँ, समय तो हो चुका है, लेकिन बेताब हूँ मैं बोलने के लिए, क्योंकि कल हमें 1000 करना है। और क्यों करना है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। साथियों एक फुटबॉल खिलाड़ी, एक बच्चा था और वो बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन उतना ही अच्छा नहीं खेल रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ चुभ रहा था। क्योंकि उनका फाइनल मैच हुआ करता, फाइनल मैच होने वाला था, तो जैसे जैसे देखा अचानक कि 4-5 दिन से लड़का उस फील्ड में नहीं आया और उसका कोच देखे तो फिर उस दरमियान, वो 4 दिन के दरमियान क्वार्टर फाइनल हो चुका है, सेमीफाइनल हो चुका है और फाइनल मैच बाकी है। और उस फाइनल मैच के दिन उस लड़के ने उस मैदान पे पहुंचा और उसके कोच को बोला कि सर मुझे एक बार मौका देके देखिए, मैं बहुत बढ़िया खेल सकता हूँ, मुझे एक बार मौका देके देखिए। तो कोच बोला कि आप पिछले 4 दिन से आपने मेहनत भी नहीं किया और आपको मैं कैसे मौका दे सकूं। तो बोले सर कोई भी हालत करके मुझे मौका दीजिए। फिर उस कोच ने बोला कि मैं मौका तो दूंगा, लेकिन मैं अपने अच्छा डिसीजन को साइड रख के मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप मेरा लाज बचाना। तो फिर उस लड़का ने बोला कि जी बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और उसने जब मैदान पे उतरा तो इतना बढ़िया खेल रहा था, इतना बढ़िया खेल रहा था, चकाचक गोल दे रहा था, लेकिन कोच बाहर बैठ के सोच रहा था कि मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं इसको क्यों नहीं बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर जैसे खेल खत्म हुआ, खेल खत्म होने के बाद वो लड़का जब बाहर आया तो उस कोच को पूछा कि तुम बेटा इतना बढ़िया कैसे खेले आज। बोले सर मेरे पिताजी देख रहे हैं। तो कोच ने पीछे मुड़ के देखा कि हर दिन उनके पिताजी जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे आज वो नहीं है। तो फिर उन्होंने बोले आपके पिताजी कहाँ पे है। तो उस लड़का ने बोला सर मेरा पिताजी वहाँ पे बैठ के देखते थे, लेकिन वो अंधा थे, कभी वो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन 4 दिन से मैं ये फील्ड में नहीं आया और मेरे पिताजी आज स्वर्गवास हो चुके हैं और ऊपर से शायद वो मुझे देख रहे हैं। मेरा एक इच्छा था कि मेरा पिता मुझे खेलते हुए देखे, लेकिन वो आज इस दुनिया में नहीं है और ऊपर चले गए। और मेरे पिताजी को दिखाना चाहता हूँ कि उनका बेटा नालायक नहीं है, बहुत आगे हो जा सकते हैं। तो साथियों हम सबके पिताजी जिंदे होंगे, कुछ साथियों के पिताजी नहीं है। उनके खातिर हमें जीतना है। उनके खातिर आज हम 10, 12, 15 लोगों को यहाँ पे लाते हैं तो ये हमारी विजय प्राप्त होगी, पहली सीढ़ी होगी। इसलिए हमें कल लाना है साथियों, क्योंकि दूसरों को जिंदगी को अच्छा रखने के लिए हमें अपनी जिंदगी को दांव पे अगर लगाना है तो लगाइए, लेकिन कल यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी के कारण यहाँ पे आइए साथियों। आपके पिताजी इंतजार कर रहे हैं आपकी कामयाबी की साथियों। और 2025 हम सबकी
कामयाबी की साल होगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 1000 साथियों के साथ मिलेंगे। ओवर टू दिनेश भाई, आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है सर। जी साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 साथियों को देखिए, ये दुआ का माना भी धन है। आपको धनवान बनना है, छप्पर फाड़ के भगवान के अकाउंट में अपना बैलेंस बनवाना है। तो जो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो राइज हैंड करते हैं ना, वही साथी ज्यादातर यहाँ पर मौजूद है, हम ये मानते हैं। भले यहाँ 500 साथी भी हैं, लेकिन हमें नहीं पता, वो खाली एंट्री करते हैं किसी के बोलने पर। रहते नहीं रहते, सुनते नहीं सुनते, जो भी हो भगवान भला करेंगे। लेकिन उतनी भी तो मेहनत कर रहे हैं आप, आते तो है कम से कम। जो साथी यहाँ पर रेजेंट कर रहे हैं और प्रॉपर बैठते हैं, वो साथी 250 के आसपास है, 250 से ज्यादा है ऑलरेडी। ये 250 साथी आज ईमानदारी से अभी संकल्प लेके जाए और अभी के अब बाकी सब काम बाद में करें। अभी के अभी कुछ लिस्ट बनाए, ज्यादा नहीं, 5 साथी को पक्का करें कल। ये 250 साथी बस, ये 250 साथी कल 5 साथी को पक्का करें। अभी लिस्ट लिखे, लेकिन लिस्ट डबल करना पड़ेगा। और आज जो सिखाया गया है, कुछ बातें करें उसमें जो आपको जीवन में बदलाव आया है, जो आपको अच्छा लग रहा है। सिर्फ ये जो जाग रहे ना, ये अच्छे से बैठते, वो साथी कर पाए। जिसने सुना ही नहीं, जो खाली एंट्री करके सो जाते हैं, तो उनके लिए ये पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कुछ। तो जो आप जागृत हैं, रियल में इस प्रोग्राम में आते हैं बदलने के लिए, वो साथी के लिए मैं जरूर कहता हूँ कि आप ही कर सकते हैं, सारे साथी नहीं करते हैं। वो चाहेंगे नहीं, कर तो तब पाते हैं, क्योंकि सब भगवान है, सबके अंदर शक्ति। तो सभी साथी सीरियसली, जैसे उत्तम सर ने बताया कि कोई तो नोट करता है, इशारा ये है कि आपको जरूर कोई देखेगा। भले आज यहाँ सामने नहीं है, फिर भी कोई तो आपको देखेंगे, और ये नोट किया जाता है। ईश्वर साथ साथ आपको नोट करता है। तो आप यहाँ से जाएंगे, उठेंगे, पहले लिस्ट, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तभी भी लिस्ट बनाना शुरू कर दो कि कौन मेरे कौन। सबके अपने इतने रिलेशन तो होते हैं, अपने खास होते हैं कुछ साथ, और यहाँ पर भावनात्मक लाना है। या किसी को आप मतलब प्रेशर तो ये नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन भावनात्मक रूप से ला सकते हैं, जैसे भी स्टोरी बताई। ठीक है, चलो। और एक चीज और याद रख लीजिए, आज एक तो 31 तारीख है, बहुत अच्छी सी हमें आज हमारे टर्नओवर को ग्रोथ में लाकर छोड़ना है। पिछले सारे महीनों से या आज तक जब आरसी में जब से जुड़े, सबसे ज्यादा ग्रोथ का आज दिन है, सबसे ज्यादा ग्रोथ। ये भी आज पूरा दिन इनके ऊपर काम करना है। दूसरा, साथ साथ में कल हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं गामा ओरिजिनल का। तो आपके सबके पास लिंक आ चुकी है, नहीं है तो अपने सीनियर साथियों से आप मंगवा लें। और वो लिंक, जैसे आज के प्रोग्राम के लिए सबको बुलाना है, ये 2 काम भी हो सकते हैं। जी सर। एक तो वो कल 7 बजे आप YouTube पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर आना है, जो दुनिया के सबसे एक प्रोडक्ट पर दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर अलग अलग बीमारियों में जो बात करते हैं, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। कितने भाग्यशाली। तो दोनों रिकॉर्ड कल करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करना है और अपना भी 1000 से पार रिकॉर्ड करना है। और हम कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई टेंशन नहीं लेते, आराम से हो सकता। अच्छी भावनाओं से कुछ भी करो, स्वयं भगवान भी आपके मदद में आएगा।
तो हम रोज सीख रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ मैं, सभी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आप सभी के जीवन में हमारे RCM से हमारी इस टीम, प्यारी सी टीम के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, अनंत यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आपका आज का दिन, आज तक की जिंदगी का, और मैं तो ये कहता हूँ कि जन्मों से लेकर आज तक का सबसे सफल, शुभ, मंगल, शानदार, जानदार दिन हो। आप जहाँ भी जाएं आपको बहुत मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले। जिससे भी कॉल करो, मिलो, सब आपको सम्मान दे, प्यार करें, आपको स्वीकार करें। मेरी दुनिया में सब कुछ श्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। सब बोलेंगे डे बाय डे, एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। मैं सभी को प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने या अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे सुबह 5:30 बजे आने वाले धन्यवाद। जो एप्लीकेशन का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद।